संस्कृताय दोस्तों, यूट्यूब से मैं साधना आप सबका स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? आशा करती हूँ कि स्वस्थ व्यस्त मस्त होंगे, अपना और अपने परिवार का ख्याल रख रहे होंगे दोस्तों। इसी आशा विश्वास के साथ दोस्तों आइए अपने पाठ का शुरुआत करते हैं। हम लोग फिर से महाकवि भारवी द्वारा रचित किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग के श्लोक को लेके हाजिर हुए हैं, जिसमें हम लोग 38 श्लोक तक पढ़ चुके हैं दोस्तों। 38 श्लोक तक अध्ययन कर चुके हैं। आज के वीडियो में हम लोग 39 और 40 श्लोक का अध्ययन करेंगे। किरातार्जुनीयम जो झारखंड के लिए और यूपीटीजी के टीजीटी के सिलेबस में और झारखंड के पीजीटी के सिलेबस में प्रथम सर्ग दिया गया है, तो उस प्रथम सर्ग का हम लोग दो श्लोकों के साथ उसके विस्तृत व्याख्या और शब्दार्थ और व्याकरणात्मक टिप्पणी के साथ अध्ययन कर रहे हैं दोस्तों। इसमें जो है सभी प्रकार के जो परीक्षाएं हैं उसमें पूछा ही जाता है। तो बिना देरी किए हुए आइए अपने पाठ की शुरुआत करते हैं। उसके पहले आज का मोटिवेशन कोड है दोस्तों। हमारी सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि हम प्रयास करना छोड़ देते हैं। जी हाँ दोस्तों, हमारी सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि हम जो है प्रयास करना छोड़ देते हैं। सफलता तो एक रास्ता है कि एक बार और प्रयास करके देखा जाए। सफलता को एक रास्ता है कि एक बार और प्रयास करके देखा जाए। जी हाँ दोस्तों, जितनी बार असफल हो उतनी बार जो है उससे दुगनी ऊर्जा के साथ अपनी सफलता को पाने के लिए, अपने लक्ष्य को पाने के लिए जो है हम तत्पर हों और मेहनत करें। सफलता एक न एक दिन जरूर मिलती है दोस्तों। एक दिन में कुछ नहीं होता है, लेकिन एक दिन जरूर होता है। एक दिन बात करते हैं तो सबसे पहले हम लोग जो है 37 और 38 नंबर श्लोक का वाचन कर लेते हैं, क्योंकि जो हम लोग पीछे पढ़े हैं उसको थोड़ा सा रिवीजन करके फिर आगे बढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले 37 नंबर श्लोक को देखते हैं। इमामहं वेद न तावकीधियं विचित्र रूपाः खलु चित्रवितय विचिन्तयन्त्या भवदा पदं परां रुजन्ति चेतः प्रभवं ममाधय। तो ये 37 नंबर श्लोक है। इसमें जो है द्रौपदी कह रही हैं कि महाराजा युधिष्ठिर के तुम्हारी इस बुद्धि को तो मैं नहीं समझ सकती, नहीं जान सकती, क्योंकि जो मनोवृत्तियाँ होती हैं महापुरुषों की वह विचित्र रूपों वाली होती हैं, और तुम्हारी महान विपत्तियों को सोचते हुए मेरी मनोव्यथाएं जो मेरे चित्त को बलात् यानी जबरदस्ती जो है छत विछत कर दे रही हैं। उसके बाद जो है हमारा 38 नंबर श्लोक है, इसका वाचन करते हैं। पुराधिरूढ़ः शयनं महाधनं विबोध्य सेयः स्तुति गीतमङ्गलैः अदभ्रदर्भां धियस्य सस्थलीं जहासिनीन्द्रां शिवैः शिवारुतैः। अर्थात इसमें द्रौपदी कह रही हैं कि हे महाराजा युधिष्ठिर, जो आप पहले बहुमूल्य उनकी दशा का वर्णन करते हुए कह रही हैं कि आपकी दुर्दशा क्या हो गई है। देखिए, जो आप पहले बहुमूल्य सैया पर लेटे हुए मांगलिक स्तुतियों और गीतों के द्वारा जगाए जाते थे, वही जो है आप अब कुशों के अकीर्ण कठोर भूमि पर सोते हुए सिंगारियों के अमंगल सूचक शब्दों के साथ अपने नींद को त्यागते हैं। आइए दोस्तों, हमारा पाठ अब यहाँ से शुरू होता है 39 नंबर श्लोक से, और सबसे पहले 39 और 40 नंबर श्लोक दोनों श्लोकों का वाचन कर लेंगे। फिर उसके बाद उसके व्याकरणात्मक टिप्पणी और उसके शब्दार्थ को देखते हुए हम लोग अध्ययन करेंगे। तो ये हमारा 39 नंबर श्लोक है। पुरोपनीतं निपरामणीयकं द्विजातिशेषेण यदेतदन्धसां तदद्यते वन्यफलासीनः परं परयति कार्श्यं यशसां समं वपुः। ये 40 नंबर श्लोक है दोस्तों। अनारतं यौमणपीठशयिना वरञ्जयद्राजस शिरस्रजां रज निशीददतस्य चरणौ वनेषु ते मृगाद्विजालुन शिखेषु वर्हिषाम्। तो ये है 39 नंबर श्लोक दोस्तों।
इसमें जो द्रौपदी हैं, यहाँ पे देखिए, पुरोपनीतम निपरामणीयकम द्विजाति शेषेण यदेत तंधसा तदत ते वन्य फलाशिना परम परैति कार्श्यम यशसा समवपुः। तो इस प्रस्तुत श्लोक में जो द्रौपदी हैं वो कह रही हैं कि महाराजा युधिष्ठिर के शयन की दुर्दशा का, यानी वो कैसे सो रहे हैं वन में, और जब राज्य का राजा थे तब कैसे सोते थे, उसी का वर्णन करते हुए कह रही हैं कि हे महाराजा युधिष्ठिर, शयन का जो आप क्या कर रहे हैं। तो यहाँ हम लोग शब्दार्थ और अन्वय के आधार पर देखेंगे। यहाँ पे करें हे निपह शब्द किसके लिया है, ये संबोधन वाक्य है, तो ये आया है, संबोधन शब्द है महाराजा युधिष्ठिर के लिए। तो द्रौपदी कह रही है कि हे महाराजा युधिष्ठिर, यत एतत हे महाराजा युधिष्ठिर, यत एतत ते एषु, यानी जो यह ते वपुः, जो यह आपका पूरा मतलब पहले, जो यह आपका, यहाँ से देखिए निपह शब्द है, हे निपह यत एतत कहाँ पे है, यहाँ पे यत एतत मतलब जो आपका जो पहले का जो पहले का समय था, पूरा मतलब पहले का जो समय था। द्विजादि शेषेण शब्द का क्या अर्थ होगा दोस्तों? द्विजाद शेषण शब्द का जो अर्थ होगा कि ब्राह्मणों के द्वारा भोजन करने के बाद जो बचा हुआ अंधसा शब्द का अर्थ है कि बचा हुआ अन्न जो होता था वो रामणीयकम यानी मनोहरता होती थी, उससे आप अपने भोजन को करते थे। अर्थात द्रौपदी कह रही हैं कि जो आपका शरीर जो था वो ब्राह्मणों के द्वारा जो बचा हुआ भोजन था, ब्राह्मण पहले भोजन कर लेते थे, तब जो भोजन बचता था आप करते थे, तो उससे आपका जो शरीर था वो बहुत ही हष्ट पुष्ट था। कैसे था? हष्ट पुष्ट था, रमणीयता को प्राप्त होता था, मनोहरता को प्राप्त होता था। कब? पहले की स्थिति को बताते हुए, पहले जो ये इसी श्लोक के पहले वाक्य में जो श्लोक का पहला चरण है, तो पहले चरण में द्रौपदी कह रही है कि हे महाराजा युधिष्ठिर, जो होता था कि पूरा, यानी पहले क्या होता था कि जो आपका समय था, उस समय आप क्या करते थे? पहले आप क्या करते थे? द्विजादि शेषेण, ब्राह्मणों के द्वारा जो बचा हुआ जो भोजन था, बचा हुआ जो अन्न था, अंधसा मतलब अन्न, जो अन्न था उससे आप जो भोजन करते थे, उससे आपकी शरीर को रमणीयता प्राप्त होती थी, यानी सुंदरता प्राप्त होती थी। अब दूसरे नंबर में क्या कह रही हैं कि यहाँ पे तदत्य ते मतलब अद्य, तद अद्य मतलब आज, अद्य का मतलब आज, ते मतलब आपका। आज जो वनवास के समय में, जिस समय आप वनवास में निवास कर रहे हैं, वन में निवास कर रहे हैं, तो वनवास की अवधि में ते मतलब आपका जो शरीर है वो कैसा है? वन्य फल आसीना, तो वन के फल से, आप जंगल के वृक्षों से उत्पन्न होने वाले फलों से आपका भोजन होता था। परम परैति, तो यशसा वपु, तद मतलब तुम्हारा, यह शरीर कैसे होगा? यशसा वपु, वह शरीर, यशसा वपु, यशसा और वपु का अर्थ होगा कि शरीर, यशसा मतलब वह शरीर यश के साथ कैसे हो गया? परम कार्यम अत्यंत ही दुर्बलता को प्राप्त हो गया है। परैति मतलब प्राप्त हो रहा है। अर्थात द्रौपदी का कहने का आशय है कि जब आप पहले भोजन करते थे ब्राह्मणों के द्वारा बचा हुआ, ब्राह्मणों को खिलाने के बाद, तो आपकी शरीर जो थी हष्टपुष्ट और सुंदर थी, लेकिन अब जो यहाँ वन में निवास कर रहे इस समय, आप जंगली पेड़ों से जो फल प्राप्त होते हैं उससे जो भोजन कर रहे हैं, उससे आप जो है दुबले पतले क्षीण होते जा रहे हैं। यहाँ पे शब्दार्थ देख लीजिए, तो निपह शब्द महाराजा युधिष्ठिर के लिए आया है। यत एतत् शब्द का अर्थ होगा कि जो यह का आपका शरीर, जो यह पूरा मतलब आपका शरीर पहले पूर्व काल में, जब आप शासन काल में, यानी जब आप राजा थे, तब द्विजाति शेषण यानी ब्राह्मणों के द्वारा भोजन करने के पश्चात शेष बचे हुए भोजन से अवशिष्ट अन्न से जो है आपका जो रामणीयकम यानी रमणीयता का, मनोहरता,
सुंदरता को प्राप्त होती थी आपकी शरीर। उपनीतम मतलब प्राप्त होता था। अद्य, अद्य का अर्थ होगा आज, लेकिन आज क्या है, वन्य फलाशिनः, वन में उत्पन्न होने वाले फलों को खाने से, ते मतलब आपका, तद्वपु मतलब वह शरीर, यश शाम समह, यश कीर्ति के साथ, जैसे आपकी यश कीर्ति क्षीण होती जा रही है उसी तरह से परम कार्यम अत्यंत ही कृशता यानी क्षीणता दुर्बलता को प्राप्त हो रहा है क्या, आपका शरीर। यहाँ देखिए ये जो है अनुवाद है, हे महाराजा युधिष्ठिर, आपका जो यह शरीर है पहले ब्राह्मणों के द्वारा भोजन करने के पश्चात बचे हुए अन्न से रमणीयता प्राप्त हुआ करता था, लेकिन अब क्या है, वन में उत्पन्न होने वाले फलों को खाने से वही शरीर आज यश कीर्ति के साथ साथ अत्यंत कृशता और जो है दुर्बलता को प्राप्त हो रहा है। तो व्याकरणात्मक टिप्पणी देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे व्याकरणात्मक टिप्पणी क्या है, यह है रमणीयस्य भावः रमणीयकम। अच्छा यहाँ पे, अच्छा ये है, यहाँ है द्विजाति, द्विजाति यानी जन्मनि, तेसाम ते द्विजातः में बहुव्रीहि समास है क्या। द्विजाति का अर्थ ब्राह्मण होता है और उसका जो बहुव्रीहि समास है, द्विजातीय में बहुव्रीहि समास है। उसके बाद यहाँ पे है द्विजाति नाम से इति द्विजाति से तेन द्विजाति शेषेण में षष्ठी तत्पुरुष समास है। वने भवम वने भवम वन्य वन्य फलानी इति वन्य फलानी में कर्मधारय समास है। वन्य फलानी शब्द में कौन सा समास है दोस्तों, कर्मधारय है। वन्या नाम फलानी अस्नाति इति वन्य फलाशिनः में वन्य फलासी तस्य वन्य फलाशिनः में उपपद समास है। उसके बाद यहाँ पे है कि रमणीय से भाव इति रमणीयकम में रमणीय और उई अक प्रत्यय लगा के कृशस्य भाव कार्श्यम में कृष और श प्रत्यय लगा के परेति और परेत में परा उपसर्ग ई धातु और लटलकार अन्य पुरुष का एक वचन का जो है रूप है दोस्तों। और इस श्लोक में अलंकार कौन सा है, तो सहयुक्ति अलंकार है। कौन सा सहयुक्ति अलंकार है, दो वस्तुओं का एक साथ कथन होने से सहयुक्ति अलंकार है। तो दो वस्तुओं का एक साथ कथन है कि उधर जब आप ब्राह्मणों के द्वारा बचे हुए अन्न खाते थे तो सुंदर लगते थे, और यहाँ पे वन के फल खा के आप जो है क्षीणता को प्राप्त हो रहे हैं। और वहाँ पे जो और इस समय क्या हो रहा है कि जैसे शरीर आपका क्षीणता प्राप्त कर रहा है उसी तरह से आपकी यश कीर्ति भी कम होती जा रही है। तो यहाँ सहयुक्ति अलंकार है दोस्तों। उसके बाद आइए अगला श्लोक देखते हैं। अगला श्लोक हमारा ये है 40 नंबर श्लोक। ये इसमें है कि अनारतम यौ मणपीठ साइन वरंज तंद्रा शिरस्रजाम रजः। यहाँ पे कटा हुआ है निपिंद तस्यौ चरणौ वनेषु ते मृगा द्विजालन शिखेषु और हिशाम। तो यहाँ इसके सबसे पहले हम लोग अर्थ को, इसके शब्दार्थ को देखेंगे। तो शब्दार्थ का अनारतम, अनारतम शब्द का अर्थ क्या होगा कि अनारथम शब्द का अर्थ होगा कि निरंतर या लगातार। मणिपीठ साइन, अच्छा पहले इसके जो है इस 40 नंबर श्लोक में द्रौपदी कह रही हैं कि जो उनका कहने का तात्पर्य है कि वे युधिष्ठिर को उनके चरणों की राजगणना और मस्तक पर धारण किए हुए उनकी शोभा को बढ़ाने के लिए उन्हें याद दिला रही हैं, और इस समय क्या उनकी दशा है उस दशा का वर्णन कर रही हैं इस श्लोक में। तो अनारतम शब्द का क्या अर्थ होगा, अनारतम शब्द का अर्थ होगा कि लगातार या तो फिर निरंतर। क्या लगातार निरंतर कैसे थे। मणिपीठ साइनव, मणिपीठ साइनव का अर्थ होगा कि राजाओं के शिरोमणि की पराग धूलि के समान लगातार। अच्छा कह रही हैं कि लगातार मणि निर्मित। अच्छा मणिपीठ साइनव, मणिपीठ साइनव का अर्थ होगा कि मणि निर्मित पीठ याद शयन करने वाले, यानी जो कह रहे हैं ये कह रहे हैं मणिपीठ साइन। तो मड़ियों से निर्मित जो सैया बनी थी, जो पीठ बना था, जो पाद बने थे, उस पे जो शयन करने वाले जो आप थे। और क्या कह रही हैं कि राज श्रीजाम रजह, राज्य श्रीजाम रजह में क्या इसका क्या अर्थ होगा कि राजाओं के शिरोमाल को धारण करने वाले, क्या राजाओं के शिरोमाल्यों को धारण करने वाले। अरंजयति यहाँ पे है ना रजह
निष्पत्ति अरंजय, यहाँ में है अरंजयत, अरंजयत है यहाँ, ये देखिए अरंजयत। अरंजयत शब्द का अर्थ होगा कि रंग देती थी, क्या रंजित करती थी, रंग देती थी। जो राजाओं की धूल, आपके पैरों से जो धूल होती थी वो राजाओं को देती थी। तव चरणों, तव ते चरणों, तुम्हारे चरणों से, किससे, तुम्हारे चरणों से। मृग द्विजालिनी शिखेश, मृग द्विजालिनी शिखेश का अर्थ होगा कि मृगों और ब्राह्मणों के द्वारा काटे गए शिखाओं अर्थात अग्रभाग से। कह रहे हैं कि जो वन में मृग आदि हिरण जो चरा करते थे, उनको जो चर लिया करते थे यानी खा लिया करते थे, उसके बाद जो नए नए कुसा उगते थे, उसके समान क्या है, उसके समान वही शाम वनेषु यानी वन में रहने वाले आप उन कुशों के समान वनेषु में, वनोश निषिद्धा मिथ पड़े रहते हैं, अवस्थित रहते हैं। क्या रहते हैं, ये निषिद्धा है कि पड़े रहते हैं, अवस्थित रहते हैं। अर्थात द्रौपदी कह रही हैं कि पहले जो था कि आप निरंतर लगातार मड़ियों के शयन पर सोया करते थे और राजाओं के शिरोमालियों के पराग धूड़ी को रंग देते हुए रंगने वाले तुम्हारे आपके चरण थे। और लेकिन अब वही चरण आप क्या किया करते हैं कि मृगों के द्वारा चरे गए कुशों के अग्रभाग को प्राप्त होते हैं, अवस्थित होते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है शब्दार्थ, इसको देख। अनारतम शब्द का निरंतर, मणिपीठ साइनव यानी मणियों रंजित, मणिपीठ पर अवस्थित यानी विद्यमान रहने वाले। यह मतलब आपके दोनों चरण जो होते हैं, जिन चरणों को राजशिर सृजाम यानी राजाओं के सिर पर स्थित पुष्पमाला के समान, रजह मतलब पराग, अरंजयत मतलब रंग देता था। और वही तव ते चरणों, वही तुम्हारा यानी आपका जो चरण है अब क्या करता है, मृग द्विजालून शिखेसु, हरडियों और मृगों के जो है चरने के द्वारा यानी खा लेने के, तोड़ लेने के द्वारा जो अग्रभाग है, जिनकी हरडियों के द्वारा जो चर लिए गए हों, उन अग्रभाग के वरहीम वनेषु, यह वरहीम वनेषु यानी कुशाओं के वन में, जंगल में कुछ काननों के समूह को निषिद्धा मिथ पड़ते हैं। जो आपके शरीर है वो पैर है वो अब इस समय इस स्थिति में है। तो ये यहाँ पे है कि निरंतर मणिमय पीठ पाद पर विद्यमान रहने वाले आप महाराजा युधिष्ठिर, जिन चरणों को प्रणाम करने के लिए आने वाले समस्त राजाओं के सिर में पर स्थित पुष्पमालाओं का पराग रंग देता था, वही आपके चरण अब उन कुशाओं और काननों के यानी वनों के कुशाओं को के समूह पे रखे जाते हैं। क्या है, समूह पे रखे जाते हैं, जिनके अग्रभाग को कैसे कुशा कैसे था बता रहे हैं कि जिनके अग्रभाग को हरिणों यानी मृगों और ब्राह्मणों यानी क्षत्रुओं के द्वारा तोड़ लिए गए हों, काट लिए गए हों, चर लिए गए हों। उसके बाद आइए व्याकरणात्मक टिप्पणी को देखते हैं। यहाँ पे है न रतम, अनारतम में नए तत्पुरुष समास है दोस्तों। और मणि नाम पीठम इति, मणि पीठम में षष्ठी तत्पुरुष है। अथवा और है मणिमयम पीठम इति, मणिपीठम, इसमें मध्यम पदलोपी कर्मधारय है। क्या, मध्यम पदलोपी कर्मधारय है। मणिपीठे शयते इति, मणिपीठ सैनव, मणिपीठ सैनव, यहाँ पे देखिए मणिपीठ सैनव में भी उपपद समास है। राज्ञाम शिरांसि इति, राज शिरांसि में षष्ठी तत्पुरुष समास है। राज शिरांसि सृजः इति, राज शिरः सृजः तासाम, राज शिरः सृजाम में षष्ठी तत्पुरुष समास है। और यहाँ पे है मृगश्च द्विजाश्च इति, मृगा द्विजा में द्वंद्व समास है। मृग द्विजय अलूना इति, मृग द्विजा लूना में तृतीय तत्पुरुष समास है। मृग द्विजा लूना शिखा येषु तेषु, मृग द्विजा लीना में बहुव्रीहि समास है। तो एक एक शब्द के दो दो तीन तीन समास है, लेकिन विग्रह के आधार पर क्या पूछता है इसे ध्यान देने योग्य बातें हैं। अब जैसे यहाँ पे देख लीजिए कि मृगश्च द्विजाश्च, मृग द्विजाह, अगर मृग द्विजाह शब्द पूछता है तो द्वंद्व समास हो जाएगा। मृग द्विजा लूना पूछता है तो यहाँ पे तृतीय तत्पुरुष समास हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे है मृग द्विजालून शिखेषु में बहुव्रीहि समास हो जाएगा।
उसी प्रकार यहाँ पे देखिए कि ये है कि मणिपीठम में षष्ठी तत्पुरुष समास है, और और यहाँ पे है कि यहाँ पे मणिपीठम में मध्यम पदलोपी कर्मधारय भी है। मणिपीठ साइनव में उपपद समास है, और उसी तरह पे यहाँ पे देखिए राज शिरांश में षष्ठी तत्पुरुष समास है, और राज शिरांश रजाम में षष्ठी तत्पुरुष समास है। ठीक है। और यहाँ पे उसके बाद है कि रंजयत। रंजयत शब्द कैसे हुआ? रंज धातु से ऋच प्रत्यय लंग लकार अन्य पुरुष एक वचन का रूप है। और निशिता बना है कैसे? नी उपसर्ग के सद धातु से लट लकार अन्य पुरुष का भी रूप बना है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे है कि जब युधिष्ठिर राजा थे तब उनके यहाँ समस्त राजाओं की भीड़ लगी रहती थी। प्रतिदिन प्रणाम करने के लिए राजा उनके चरणों में झुके रहते थे। राजाओं के सिरों की पुष्पमालाओं के पराग से युधिष्ठिर चरण रंगे जाते थे, और वे वही चरण आज उन कुशाव समूहों में रखे जाते हैं जिनके अग्रभाग को हिरणों के द्वारा खा लिया जाता है और तपस्वी जनों के द्वारा उसे काट लिया जाता है। ऐसे कुछ समूहों पर पड़ने से युधिष्ठिर के चरण छत बिछत हो गए हैं। युधिष्ठिर की यह दुर्दशा द्रौपदी के हृदय का विदीर्ण कर रही है। इसमें वृत्त्या अनुप्रास अलंकार है। क्या है? वृत्त्या अनुप्रास अलंकार है दोस्तों। तो आज बस यहीं तक। आशा करती हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करिए और अपने दोस्तों तक पहुँचाइए। दोस्तों आप लोग शेयर किया करिए, और जिनके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंचता है, जो नहीं देख पाते, दूर दराज में रहने वाले हमारे साथी, उनके पास शेयर करा करिए। जिसके पास जो व्हाट्सएप फेसबुक जो भी हो तो वहाँ शेयर करिए और अपने साथियों को तक पहुँचाइए। और जो हमारे नए साथी हों उनसे हमारा रिक्वेस्ट है कि आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा सहयोग करें। इन्हीं वाणी के साथ विराम करती हूँ और फिर से नमः संस्कृताय दोस्तों। धन्यवाद।